हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था अगले दिन सुबह विंग की शादी थी और ये सारी बात लैंसन को पता चल गया था। सारी बातें सुन और विंग को अपनी शादी से इतना खुश देखे लैंसन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ये सोचता है विंग इतना खुश कैसे हो सकता है और विंग की फेस पर थोड़ा सा भी उदासी नहीं है। लैंसन सोचा था शायद विंग बहुत ज़्यादा अपसेट है, दुखी है, पर विंग तो खुशी खुशी शादी कर रहा है। लैंसन गुस्से में घर चला जाता है और पूरा दिन ड्रिंक करता है। इधर आधी रात हो गया था। विंग को अपनी शादी के बारे में सोच के काफ़ी बेचैनी महसूस हो रहा था। विंग समझता है शायद उसकी शादी है, वो इसलिए नर्वस हो रही है, बेचैन हो रही है। पर विंग को असली वजह पता नहीं था। वो अपनी मेमोरी खो दिया था और लैंसन की जगह विंग मियांग को अपनी प्यार समझ रहा था। वो क्या मिस कर रही है उसे खुद पता नहीं है। विंग मिनर के सामने बस साइलेंसली बैठा रहता है। इधर लैंसन ड्रिंक करते करते थक गया। लैंसन को समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। लैंसन की गुस्सा आंसू बन के बाहर आ रहा था। लैंसन गुस्से में विंग के रूम में खिड़की से अंदर आता है। विंग को जब एहसास होता है कोई उसके रूम में आया है, विंग मुड़ के देखता है और लैंसन को देख के कुछ अजीब महसूस होता है। विंग कहता है, तुम कौन हो और मेरे रूम में कैसे आए? लैंसन कहता है, ओह, तो अब तुम मुझे भूल भी चुके हो। विंग कहता है, तुम एक वैम्पायर हो तो तुम मेरे घर में क्यों आई हो? मैं सबको अभी बुलाऊंगा। तुम अभी अभी मेरे रूम से जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लैंसन कहता है, तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी मेरे लिए प्यार नहीं है, शायद तुम सब कुछ भूल चुके हो। लैंसन कहता है, विंग तुम शादी कर रही हो? विंग कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ, आखिर मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं जिसे चाहे शादी करूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम कौन हो? तुम मेरे रूम में क्यों आई हो? लैंसन कहता है, विंग अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम शादी कर रही हो तो ठीक है, पर तुम ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम मुझे कभी जानते ही नहीं हो। विंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें सच में नहीं जानता। लैंसन की आंखें नम। लैंसन विंग के पास जाता है और विंग को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, विंग तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो सकते हो, पर ऐसे बात मत करो जैसे तुम मुझे नहीं जानते हो। विंग ज़बरदस्ती लैंसन को छुड़ाने की कोशिश करता है पर लैंसन नहीं छोड़ रहा था। लैंसन विंग को और टाइटली हक करके पकड़ा हुआ था। विंग कहता है, मुझे सच में पता नहीं तुम कौन हो और तुम एक वैम्पायर हो। तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। लैंसन कहता है, तुम मुझे मार डालोगे तो ठीक है, मार डालो, मैं भी देखना चाहता हूँ। तुम तो शादी तो कर रही हो, मुझे भूलने की कोशिश भी कर रही हो और ये दिखाने की कोशिश कर रही हो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, और तुम मुझे अपने हाथ से मार भी सकते हो। मैं ये भी देखना चाहता हूँ तुम मुझे मार सकते हो या नहीं। विंग कैसे भी करके लैंसन को धक्का देता है और अपने आप से अलग करता है। विंग कहता है, पहले तो मैं नहीं जानता तुम कौन हो और ज़बरदस्ती मेरे गले पकड़ रही हो, और दूसरी बात तुम एक वैम्पायर हो तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हें मेरी गुस्से का कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर मैं गुस्से में आ गया ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। लैंसन गुस्से में विंग के चीक्स को टाइटली पकड़ता है और कहता है, तुम शादी कर रही हो ना? मैं तुम्हें अब तक प्यार से समझा रहा था पर अब नहीं। अगर तुम मेरी नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम मुझे छोड़ के किसी और से शादी करोगी? तुम वो कसम कैसे भूल सकते हो? हम दोनों ने कसम खाई थी चाहे कुछ भी हो हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, पर तुम उस कसम को इतनी आसानी से भुला दिया। लैंसन की आंखें रेड और दांत बाहर आ गई थी और नाखून भी लंबे लंबे हो गया था गुस्से में। विंग कहता है, मैं मियांग मियांग से प्यार करता हूँ और मियांग मियांग और मैंने हम दोनों ने मिलके एक दूसरे से कसम खाई है चाहे कुछ भी हो हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। पता नहीं तुम किस कसम की बात कर रही हो, पर मैंने एक कसम खाई थी, वो भी मियांग मियांग के साथ, और मैं मियांग मियांग से शादी करने वाला हूँ चाहे तुम कुछ भी कर लो। और तुम भूल रही हो तुम प्रिंस की दुनिया में हो, आसमानी दुनिया में, नहीं तो वैम्पायर की दुनिया में। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी तबाह कर सकता हूँ। विंग की बातें सुन के लैंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मियांग मियांग से जो कसम की बात कर रही थी वो सुन के भी बहुत गुस्सा आ रहा था। लैंसन विंग की नेक के अराउंड नोज को रैप करता है और विंग की बॉडी सेंट को स्मेल करता है, जिससे विंग की बॉडी धीरे धीरे पिघल रहा था। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग को कुछ महसूस हो रहा था जैसे लैंसन उसके लिए कुछ खास है। लैंसन की यूं ही पास आने से विंग सब कुछ भूल गया था। लैंसन विंग के नेक पर नोज को रैप करते हुए विंग के नेक पर जोर से काट देता है, मतलब मार्क कर देता है, जिससे विंग को बहुत ज़ोर से पेन होती है और विंग की आंखों से आंसू गिरता है। लैंसन कहता है, विंग
तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और के नहीं होने दूंगा, और मैंने तुम्हें मार्क कर दिया है। इसका वो सबूत है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो पाओगी। विंग की आंखों में आंसू देख के लैंसन उस मार्क पर किस करता है और हाथ फहराता है। लैंसन जिस तरीके से केयर कर रहा था ये देख के विंग की आंखें नम हो जाता है और विंग लैंसन की फेस को देखता है। विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था, आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लैंसन उसे इतना अपना क्यों लग रहा था, पर विंग को कुछ याद नहीं आ रहा था। लैंसन भी विंग की आंखों में देखता है। काफ़ी टाइम वो दोनों एक दूसरे को फेस को ही देख रहा था। तभी सडनली लैंसन विंग की लिप पर किस कर लेता है। लैंसन विंग की लिप पर सॉफ्ट किस करता है। लैंसन की आंखों में आंसू था। लैंसन कहता है, विंग, माना कि गलती मेरा था, पर तुम मुझे इस तरह भुला दोगे। विंग कुछ कहने की हालत में नहीं था, बस लैंसन की तरफ देख रहा था, क्योंकि भले विंग को लैंसन याद नहीं था, पर लैंसन का प्यार और दर्द विंग को महसूस हो रहा था। और लैंसन का पास आना, मार्क करना, किस करना विंग को अच्छा लग रहा था। लैंसन विंग को फिर से किस करता है और विंग करने भी देता है। दोनों ही बस सब कुछ भुला देना चाह रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लैंसन किस करते करते विंग के सारे कपड़े निकाल दिया था और विंग को बेड में लेटाकर पूरे बॉडी में किस कर रहा था, जिससे दोनों ही अंदर से वार्म फील कर रहा था। लैंसन विंग के एयर में आके कहता है, विंग, कुछ बोलो, मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे मुँह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। विंग, मैं एक बार सुनना चाहता हूँ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। विंग को तो लैंसन का नाम भी याद नहीं था और विंग को लैंसन की प्यार गुमराह कर दिया था, क्योंकि वो अपने आप से लैंसन को अलग नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था वो यही चाहता था। विंग बस लैंसन को यही कहता है, तुम जो कर रही हो वो कंटिन्यू करो। ना जाने क्यों लैंसन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है विंग के मुँह से सुनने की बात, और विंग की लिप को फिर से लीक करने लगता है। वो दोनों उस रात इंटीमेट होता, जो एक वैम्पायर और प्रिंस के बीच नहीं होना चाहिए था। पूरे रूम में उन दोनों की गहरी सांसें साउंड सुनाई दे रहा था। काफ़ी रोमांटिक सा रात था। विंग थक के सो गया था। लैंसन बस सोता हुआ विंग को देख रहा था। सुबह होता है, लैंसन विंग से पहले उठ जाता है और बस विंग को निहारता है। लैंसन विंग की हेयर को सहलाता है और लिप पर सॉफ्ट किस करता है, जिससे विंग की नींद टूट जाता है। जब विंग आंखें खोलता है, वो लैंसन को देख के शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, तुम कौन हो? फिर विंग सब कुछ याद करने की कोशिश करता है। विंग को सब कुछ याद आता है, रात को उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। विंग ब्लैंकेट के अंदर से खुद को झांक के देखता है। उसकी बॉडी नेकेड है। विंग अपनी नेकेड बॉडी को देख के बहुत गुस्से में आ जाता है। विंग कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? लैंसन बेड से उठता है और कहता है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम कल रात तो ठीक थे ना? विंग गुस्से में आ गया था। विंग आके गोल्डन और पंख बाहर आता है। विंग के गुस्से से विंग के पंख भी ग्लो कर रहा था। विंग कहता है, तुमने मुझे मार्क किया। विंग गुस्से में आफा खो दिया था। विंग एक एक कदम लैंसन की तरफ बढ़ाता है और कहता है, आज मेरी शादी है और तुमने मेरे साथ फिजिकली बॉन्ड बनाया। तुम्हें पता भी है इससे मुझे क्या सज़ा मिलेगा? मुझे धरती पर भेज दिया जाएगा। अपने घर से, परिवार से, रिश्तेदारों से मैं दूर हो जाऊंगा। लैंसन बस खड़ा रहता है। विंग कहता है, अब तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। विंग अपनी मैजिकल पावर से लैंसन के चेस्ट पर जादुई खंजर भोंक देता है। तभी लैंसन शॉक्ड होकर बस विंग की आंखों में देखता है और विंग की आंखों में बस लैंसन के लिए नफरत था। चेस्ट में खंजर होने की वजह से लैंसन की माउथ से ब्लड निकलता है। लैंसन पेन में बस विंग को ही देखता है। विंग गुस्से में लैंसन को श्राप देता है। विंग कहता है, तुम तब तक जमीन पर दफन रहोगी जब तक तुम्हारी बॉडी में किसी प्रिंस की एक बूंद ब्लड टच नहीं होगा, और ये कभी होगा नहीं। विंग लैंसन को धक्का देके खिड़की से नीचे गिरा देता है, पर लैंसन अपनी आंखें विंग से नहीं हटा रहा था। लैंसन को यकीन नहीं हो रहा था विंग उसे धक्का देके नीचे गिरा सकता है और उसे श्राप भी दे सकता है। लैंसन बस विंग की तरफ हाथ बढ़ा के रखा था। लैंसन की आंखों में आंसू टपक रहा था। विंग खिड़की से झांक के लैंसन को गिरता हुआ देख रहा था और लैंसन को गिरता हुआ देख के विंग को एक एक करके सारी बातें याद आता है। जैन चैन की पावर भी विंग की माइंड को नहीं भुला सकता। लैंसन को विंग को जब सब कुछ याद आ जाता है तब विंग जोर से लैंसन के नाम लेके चिल्लाने लगता है, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था।
विंग वही रोबोट बन गया था। विंग को यकीन नहीं आ रहा था। वो खुद अपने हाथ से अपने ही लैंसन को ऊपर से नीचे धक्का देके नीचे गिरा दिया था। विंग को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। वो कैसे अपने प्यार को ऊपर से नीचे गिरा दिया। इससे आगे विंग की कुछ याद नहीं था। विंग ने क्या श्राप दिया था और उसके उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था। बस विंग को इतना याद था, उसने लैंसन को धक्का दिया है। विंग के चिल्लाने से जियान चैन और सभी लोग विंग के रूम में आ जाता है। पर सब लोग आने से पहले विंग अपने पेट में खंजर भोंक दिया था, अपने आप पर वार कर दिया था। जियान चैन जब विंग के रूम में आता है, जियान चैन विंग को ज़मीन में पड़ा हुआ दिखता है। जियान चैन भागते विंग के पास आता है और विंग की सर को अपने लैप पर रखता है। जियान चैन कहते हैं, विंग ये किसने किया। विंग पेन में कहता है, जियान चैन मैं लैंसन को मार दिया। मैं लैंसन को ऊपर से नीचे धक्का दे दिया। मैं लैंसन से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर दिया। मैं कैसे अपनी लैंसन को अपने हाथ से मार दिया। मैं लैंसन के बिना ज़िंदा कैसे रह सकता हूँ। विंग कहता है, जियान चैन मैं जा रहा हूँ। जियान चैन कहता है, विंग तुम्हें कुछ नहीं होगा। विंग हंसते हुए कहता है, जियान चैन तुम्हें अच्छे से पता है मेरे मरना तय है। मैं सबसे पावरफुल हथियार इस्तेमाल किया है अपनी जान लेने के लिए। जियान चैन कहता है, गलती मेरा है, मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर जियान चैन के कुछ कहने से पहले विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया था। विंग के मरने के बाद जियान चैन बहुत रोता है और कहता है, जिस डर की वजह से मैंने तुम्हारी मेमोरी हटा दिया था, आखिर वही हुआ। मुझे यही डर था। तुम दोनों को प्यार को देख के मुझे डर लग रहा था कहीं तुम दोनों ने कुछ ऐसे कदम ना उठा लो जिससे मैं तुम्हें खो दूँ, पर मैंने तुम्हें खो ही दिया। विंग के रूम में आखिर क्या हुआ था किसी को कुछ पता नहीं। बस विंग के मुंह से इतना पता चला था और विंग ने लैंसन को खिड़की से धक्का देके नीचे गिरा दिया है। और सबको पता था एक वैम्पायर की मौत आसान नहीं था। एक वैम्पायर की मौत उसके हाथ में होता है। जब एक वैम्पायर अपने हाथ से खुद जान लेता है तब जाके वो मरता है। अगर कोई उसे मार दे तो उसकी जन्म फिर से होता है और वो जन्म जल्दी लेता है। इस घटना को 22 साल हो गया था पर लैंसन ने अभी तक जन्म नहीं लिया था। हैरानी की बात ये थी, लैन कुरान को पता था लैन वांगजी फिर से जन्म लेने वाली है, उसकी बेटे फिर से इस दुनिया में आने वाला है। पर 22 साल हो गया, अब तक लैन वांगजी ने जन्म क्यों नहीं लिया। और विंग के श्राप के बारे में किसी को पता नहीं था, सिर्फ विंग को ही पता था। और अनलकीली विंग को ये बात याद नहीं था क्योंकि विंग की मेमोरी लौट आ गया था। इसलिए विंग और लैंसन के बीच में क्या होता विंग को खुद पता नहीं था और विंग इस दुनिया से जा भी चुका था। अब स्टोरी 22 साल की बाद आसमानी दुनिया के रूल के हिसाब से अगर आसमानी दुनिया की कोई किसी दूसरी दुनिया के लोगों से बॉन्डिंग बनाएगा तो उसे धरती पर भेज दिया जाएगा। उसके हिसाब से विंग ने इंसान के बीच इंसान बन के जन्म लिया था पर उसके रगों में खून अभी भी प्रिंस का ही था। और विंग के पास एक खास पावर भी था जो विंग को खुद पता नहीं था पर विंग को महसूस होता है उसके अंदर कुछ खास पावर है जिसे विंग खुद पहचान नहीं रहा था। विंग एक गरीब घर में जन्म लिया था। विंग हमेशा जंगल में लकड़ी काटने जाता है और मेडिटेशन करता है ताकि वो अपनी पावर को पहचान सके। हर रोज़ की तरह आज भी विंग लकड़ी काट के मेडिटेशन ख़त्म करके घर जाने लगता है। तभी बीच रास्ते में विंग को महसूस होता है कोई उसका पीछा कर रहा है। विंग जल्दी से जल्दी घर की तरफ जाता है और घर चला जाता है। तभी विंग के बाबा विंग से कहता है, तुम आज भी जानने की कोशिश कर रहे थे तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है। विंग लकड़ी को संभाल के रखता है और कहता है, हाँ बाबा, मैं जानना चाहता हूँ मेरे अंदर ऐसा कौन सा पावर है जो मुझे महसूस होता है और मुझे सपनों में डराता है। विंग के बाबा कहता है, ऐसा होता है, बस ये तुम्हारा वहम है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कुछ खास पावर है पर ये बात मत भूलो, हम नॉर्मल इंसान हैं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं होता है, वो तो खास लोगों के पास होता है। विंग कहता है, पर मुझे लगता है मैं कोई खास ही हूँ। विंग के बाबा कहता है, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। सब हर किसी को लगता है वो अपने आप में ही खास है और ऐसा सोचना भी चाहिए क्योंकि ऐसा सोचने में हमें खुद पर कॉन्फिडेंट होता है और हम खुश रहने लगता है। बट इतना भी कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि तुम खास हो, तुम आम ही हो क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ और तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम भी एक आम ही इंसान हो। इतना मत पागल हो जाओ अपनी शक्ति को पहचानने के लिए। विंग कहता है, बाबा मुझे अजीब अजीब सपना आता है, मुझे लगता है मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, कोई मुझे पुकार रहा है। विंग के बाबा कहता है, तुम जल्द से जल्द लकड़ी को उठाओ और खाना बनाओ, मुझे काम है, मैं काम करने जा रही हूँ और अपने सपने से दुनिया से जितना जल्दी हो सके बाहर आओ।
ऐसे कह के विंग की बाबा चला जाता है और विंग को गुस्सा आता है क्योंकि विंग की बाबा विंग की बातों पर यकीन नहीं करता। विंग गुस्से में आके खाना बनाता है, पर विंग खाना बनाते बनाते यही सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ तो है जो मुझे फोर्स कर रही है ये जानने के लिए मैं क्या हूँ और कौन हूँ। ऐसा लगता है कोई शक्ति है, कोई पावर है जो मुझे खींच रहा है। विंग हर रोज़ की तरह अपना काम ख़त्म करके रात को सो जाता है। विंग सपनों में देखता है वो जंगल में लकड़ी तो काटने जा रहा है, पर वो एक सुरंग बना रहा है मिट्टी के नीचे से, मतलब ज़मीन के नीचे से, और उसे कुछ चीज़ मिला है और उसे उसका हर क्वेश्चन का आंसर भी है वहाँ पर। विंग को सपने में कुछ और दिखता है, कुछ धुंधला सा। वो आसमान में किसी के साथ उड़ रहा है और वो एक दूसरे के साथ कसम खा रहा है। तभी विंग की सपना अचानक टूट जाता है। विंग घबराते हुए गहरी सांस लेता है और उठ के बैठता है। विंग सोचता है ये क्या था, मेरा सपना इतना अजीब क्यों होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या देख रहा हूँ। विंग उठ के पानी पीता है और चांद को देखने लगता है। विंग चांद देखते देखते कब वही सो जाता है विंग को कुछ पता नहीं। और हर रोज़ की तरह अगले दिन सुबह विंग फिर से लकड़ी काटने जाता है और मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन ख़त्म करने के बाद विंग घर आ रहा था, पर विंग आज वही रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से आ रहा था, क्योंकि विंग को कुछ रैबिट दिख गया था और विंग उस रैबिट के पीछे पीछे भाग रहा था। भागते भागते वही जगह पर आता है जो जगह विंग ने सपनों में देखा था। वो सुरंग बना रही है। विंग उस जगह को देख के चौंक जाता है और सोचता है ये जगह तो मैंने सपनों में देखा था, बिल्कुल सेम टू सेम। मैंने जो सपनों में देखा था क्या मुझे वही करना चाहिए। विंग ज़मीन को खोदने लगता है। विंग जब ज़मीन को खोद रहा था वो बहुत सारा मिट्टी निकाल चुका था। अचानक विंग को एक बॉडी दिख जाता है, जिसे देखने के बाद विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और विंग डर की वजह से वही बेहोश हो जाता है। काफ़ी टाइम बेहोश रहने के बाद विंग होश में आता है और फिर से वही बॉडी देखता है, पर विंग थोड़ा सा मिट्टी डाल के वहाँ से अपनी सामान उठाता है और भाग जाता है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रही हो, और व्यूज़ और लाइक की बात तो मैं नहीं करूँगी, वो तो इतना ख़राब है मैं क्या ही बोलूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरी मेहनत के लिए, और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।